नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी लास्ट ईयर तक, जहाँ जहाँ पर भी कंसंट्रेशन के मुताबिक एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो जो है बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में पार्ट 3 के रूप में एग्जाम्पल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के सांद्रता जो है उसके ऊपर आधारित बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर गुजराती में हम बात करें तो દ્રાવણની सांद्रता ઉપર આધારિત દાખલાઓ, જેમાં આ ક્વેશ્ચન યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે। તો શરૂ કરું છું એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ કન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્યુશન। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द एम ऑफ द एग्जाम्पल, यानी कि प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड 4 एग्जाम्पल्स अबाउट द सेम टॉपिक। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल 5 अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो आज का जो वीडियो है उसमें 5वां एग्जाम्पल, जिसकी हम अगर एम पढ़े तो द पीएच वैल्यू ऑफ द डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज 20% आयोनाइज्ड। तो दोस्तों, पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो ये किसके द्रावण की बात कर रहे हैं? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन जो हमको दिया गया है वो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, यानी कि डेसी नॉर्मल का सीधा सीधा मतलब अगर बात करूं तो 1/10, इसका सीधा मतलब है 0.1 नॉर्मल, यानी कि 0.1 नॉर्मल एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है वो हमें दिया गया है, और उसका आयोनाइजेशन इज प्रोग्रेस्ड अप टू 20%, यानी कि 20% आयोनाइजेशन हो चुका है और 80% आयोनाइजेशन अभी बाकी है। तो दोस्तों, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का जो सीधा सीधा अर्थ है, इट इज डिस्क्राइब्ड अ सॉल्यूशन इन विच 1 liter of the substance is solutions contains 1/10, यानी कि 1/10 ग्राम equivalent mass of the substance. So it is designated as n/10 or 0.1 normal solution of ammonium hydroxide. अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें जरूर पड़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ NH/OH इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। अब दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डिसोसिएशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि द एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इट विल बी एसोसिएटेड एज NH4OH एक्वियस विल गिव NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। तो उसका जो ये इस तरह से एमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये आयोनाइजेशन पार्ट up to 20% is already completed. Remaining 80% we have to calculate. So it is a weak base. जाहिर सी बात है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड निर्बल बेस है, तो इट डिसोसिएट्स पार्शियली, यानी कि अंशतः सॉल्युबल या डिसोसिएशन होगा। अब स्टेप नंबर दूसरे सेकेंड स्टेप की बात करूँ तो उसमें हम जा रहे हैं कैलकुलेशन करने, फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। एग्जैक्टली हमें दिया गया है जो टास्क वो पीएच कैलकुलेशन का है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, तो उसकी पीएच के लिए सबसे पहले हमें बेस का OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज उसके लिए अल्फा यानी आयोनाइजेशन ऑफ OH माइनस, तो वो कितना होगा? 20%, यानी 20/100, दैट मीन्स 0.2। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज C अल्फा, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH, यानी कि OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा C, कैपिटल C,
एंड व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये 0.2 बनेगा। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी 0.1 नॉर्मल इंटू 0.2, इतना मोलर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी 0.02 मोलर। तो इतना हमें OH आयन का कंसंट्रेशन मिला। दोस्तों अब स्टेप 3 के अंदर जाएंगे। तो स्टेप 3 में हमें चाहिए फाइंडिंग द pH वैल्यू। सो pH वैल्यू सीधे सीधी नहीं मिल सकती क्योंकि ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ वीक बेस। तो वीक बेस की pH, तो pH की कैलकुलेशन के पहले हमें POH कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि pH के लिए हमें 14 माइनस POH इक्वेशन दिया गया है, इसीलिए। तो POH विल बी माइनस लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसका कंसंट्रेशन मिला हमें 0.02, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 1.7। अब ये POH मिल गया तो pH विल बी 14 माइनस POH। जाहिर सी बात है, बहुत वेरी सिंपल लॉजिक है। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH और POH मिली हमें 1.7। दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर pH मिलेगा 14 माइनस 1.7 यानी 12.3। तो दोस्तों ये चाहे CSIR की एग्ज़ाम हो, GSET की एग्ज़ाम हो, नेट की एग्ज़ाम हो या फिर BSc सेमेस्टर 1 से लेके लास्ट ईयर तक की एग्ज़ाम हो, अगर इस तरफ का कोई भी एग्जाम्पल पूछाता है या फिर द सेम एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड, तो उसका आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछा गया है तो भी हमें सही आंसर लिखना है 12.3। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ pH ऑफ NH4OH इज 12.3। तो दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल मैं बहुत सरल लैंग्वेज में बहुत इजीली और कम स्टेप्स के अंदर मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और सारे एग्जाम्पल्स और केमिस्ट्री के और सारे वीडियोस मैं आपकी ओर भेज सकूं। दोस्तों आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।